डियर स्टूडेंट्स, एमएससी फाइनल के हमारा जो यूनिट 5 में हम एलिमेंट्री पार्टिकल फिज़िक्स कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम सिमेट्रीज कर रहे थे, कंजर्वेशन लॉज। तो SU2 सिमेट्री हमने पिछले लेक्चर में की। ये जो सिमेट्री है ये 3 डायमेंशंस में है और जो 2 डायमेंशन वाली सिमेट्री SU2 थी उसके अंदर एक डबलेट का फॉर्म होता है, जैसे कि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो ये कॉरस्पॉन्ड, अब अगर किसी ग्रुप में 2 से ज़्यादा पार्टिकल आ रहे हैं और वो कोई ट्रिपलेट या ऑक्टेट या इस तरह के बनाते हैं, डेकेप्लेट बनाते हैं, तो उनके लिए SU2 जो है वो इनसफिशेंट होती है। और ऐसे में हमें एक नई ग्रुप थियरी को डिराइव करना है हमें, जिसको हम बोलते हैं जिसमें कि सिमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन की जो हमारी कंडीशंस हैं वो भी फुलफ़िल हो जाए। ये जो सिमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन है इसको हम बोलते हैं SU3, स्पेशल यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन इन 3 डायमेंशंस। अब यहाँ पे जो अगर हम सिर्फ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियॉन सिस्टम को हटा दें तो ये देखते हैं कि जो मीसॉन्स हैं, जिसमें पाई मीसॉन्स हैं वो ट्रिपलेट में आता है, या और बैरियॉन्स हैं उनसे बड़े, तो हेड्रॉन क्लासिफिकेशन में जो पार्टिकल्स हैं ये ग्रुप में आते हैं। और ऐसे में इस केस में उनकी स्पिन पैरिटी तो सेम होती है, लेकिन उनकी स्ट्रेंजनेस जो है वो डिफ़र करती है ड्यू टू दी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस। तो इस केस में हमें उस सिमेट्री को तोड़ने के लिए, जिससे हम उसको डिस्टिंग्विश कर सकें, उसके अंदर पार्टिकल्स का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उनका चार्ज क्या है, स्पिन स्टेट्स क्या हैं, या क्वांटम नंबर्स क्या हैं, तो उनके लिए हमें एक हायर सिमेट्री की आवश्यकता होती है। और इसके अंदर जो प्राइमरी क्वांटिटीज़ हैं जो कि हमें पता है कि वो डिस्टिंग्विश करती है पार्टिकल्स को, पहचानती है, वो होती है आइसोस्पिन। तो हमें एक आइसोस्पिन की आवश्यकता है, और उसमें भी थर्ड कंपोनेंट जो है वो प्राइमरीली हमारे पार्टिकल्स को डिस्टिंग्विश करता है। नंबर ऑफ कितने मल्टीप्लेट्स होंगे, संख्या, वो हमारी टॉ या आई, हम यहाँ आई का सिंबल यूज़ करेंगे आइसोस्पिन के लिए, एंड I3 फॉर थर्ड कंपोनेंट। और एक और क्वांटिटी जो हमने पहले इसमें डिफ़ाइन की थी वो थी हाइपर चार्ज, विच इज़ द एडिशन ऑफ बैरियन नंबर एंड द स्ट्रेंजनेस। तो इनको मिला के हमारे को एक इन जो क्वांटम नंबर्स हैं इनका कंजर्वेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक इंट्रैक्शंस में भी हो, तो ऐसे हमें ग्रुप थियरी की, जिसको हम ली अलजेब्रा कहते हैं, फॉर्म करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम जो नया ग्रुप बना रहे हैं वो है SU3। ना इसको जनरेट करने के लिए किस तरह से ये नए पार्टिकल्स की पैदाइश करेगा, प्रोडक्शन होगा और फॉर्म करेगा, तो उसको हम जो डबलेट लिखा था हमने 2 वे फंक्शन वाला, उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं, जहाँ पे phi1, phi2, phi3 इनके एक कॉलम मैट्रिक्स है। और इसमें अब जब ट्रांसफॉर्म करेंगे तो फाई से एक नई स्टेट बनेगी, फाई स्टेट, फाई प्राइम, जो कि एक यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जाएगी। तो फाई डैश इज इक्वल टू यू फाई। यहाँ पे अब U जो है वो 3×3 के मैट्रिसेस हो जाएंगे, और इनको रिप्रेजेंट करने का वही तरीका है, और जिसके अंदर हम रोटेशन इन स्पेस लेते हैं। तो हम जो स्पिन के लिए करते हैं उसके ही सिमिलर जैसा सिस्टम हम यहाँ डिराइव करेंगे, -12 ड्यू टू द पॉली स्पिन, हाफ का कॉन्ट्रीब्यूशन आयोटा थीटा एन कैप डॉट लैम्डा। जनरल में रूप में अगर हम 3 से ज़्यादा बात करें 3 डायमेंशंस की, तो अगर n डायमेंशंस हम लेते हैं तो उसमें SUN जो है वो n डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करता है। तो नॉर्मली इसके अंदर n² - 1 जनरेटर्स होते हैं। ये एक क्वांटम फील्ड थियरी से आता है जो हमारे कोर्स में नहीं है, बट हमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो n² - 1 जनरेटर्स होंगे। मीन्स अगर हम SU3 लेते हैं 3 डायमेंशन में, तो उसके अंदर 9 - 1 दैट इज़ 8 जो है वो जनरेटर्स होंगे। मीन्स इसमें जो पार्टिकल्स का समूह, जो फॉर्मेशन होगा ग्रुप पार्टिकल्स का, वो ऑक्टेट होगा, एक पूरे ग्रुप को फॉर्म करेगा, तो एक ऑक्टेट बनेगा।
इसको हम देखेंगे कि लास्ट में कि किस तरह से ऑक्टेट को हम फॉर्म करें, और वो एग्जिस्ट करता है जिसके ऊपर कि कई नोबेल प्राइज़ भी अवार्ड हुए। तो इस ली अलजेब्रा को डेवलप करने के लिए हम जैसे स्पिन मैट्रिसेस यूज़ करते थे, सिमिलर ऐसे ही मैट्रिसेस को हम यूज़ करेंगे 3 by 3, और इसके अंदर जो हाफ लेमडा जे है वो हमें रोल प्ले करेगा इन मैट्रिसेस में अलजेब्रा को फॉर्म करने में। तो लेमडा 1 का रूप हम देखें तो जैसे वहाँ 2 डायमेंशन में 0 1 1 0 करते हैं ना, हम थर्ड कंपोनेंट भी इसके अंदर ऐड कर रहे हैं मैट्रिक्स एलिमेंट, तो 0 1 0 1 0 0 एंड 0 0। लेमडा 2 इज 0 माइनस आयोटा 0 एंड आयोटा 0 0 0 की एलिमेंट्स को हमने इसमें ऐड किया है। सिमिलरली लेमडा 3 अगर लेने 8 बनाने हमें, तो 8 जनरेटर्स के लिए 8 मैट्रिसेस, तो 1 0 0 0 माइनस 1 0 एंड डायगोनल हैं ये एलिमेंट्स। इसी तरह लेमडा 4 जो है वो 0 0 1, इट इज़ नॉन डायगोनल, 0 0 0 एंड 1 0 0, सो इट इज़ नॉट डायगोनल, बट सम आर नॉन डायगोनल एंड सम आर डायगोनल, तो वो बता देंगे। लेमडा 5 भी 0 0 माइनस आयोटा 0 0 0 एंड आयोटा 0 इसके एलिमेंट्स। लेमडा 6 के भी सिमेट्रिक रहेगा, बट रिवर्सल हो रहा है अगर आप लेमडा 1 से उसको देखें। और लेमडा 7 में भी इस तरह से फॉर्मेशन हो रहा है जिसके अंदर की लेमडा 2 का रिवर्सल है एलिमेंट्स का, जो कि, और लेमडा 8 जिसके अंदर एक नॉर्मलाइजेशन यूज़ किया है 1/√3, और 1 0 0 1 0 1 0 एंड 0 0 माइनस 2, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसके अंदर एक एलिमेंट जो है वो नॉन लीनियर भी हो जाएगा। तो SU2 में अगर हम जैसे कंडीशन लेते थे वैसे ही अगर कंडीशन लेते हैं तो कम्यूटेशन इसके अंदर जो ब्रैकेट है वो हाफ लेमडा आई, हाफ लेमडा जे, आयोटा एफ आई जे के, जिसके अंदर ये साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स हैं आई जे के, और हाफ लेमडा के जो रिजल्टेंट है इसका। तो यहाँ जब F1 2 3 असाइन करेंगे तो इनकी वैल्यू 1 रहेगी, और इन बाकियों की वैल्यूज़ जो है वो यहाँ लिखी हुई है 1 4 7 2 4 6 2 5 7 3 4 5, अगर मैट्रिक्स एलिमेंट है तो इनके लिए 5 1 6 6 1 3 से इनके सिर्फ हाफ नॉर्मलाइजेशन रहेगा, इसको हम स्ट्रक्चर कांस्टेंट भी बोलते हैं। और F जो है 4 5 8 6 7 8 ये √3/2 आएगा। तो ये जो आइगन वैल्यूज़ हैं जो कि 8 से हो रही हैं वो हमारे हाइपरचार्ज को भी कॉरस्पॉन्ड करेंगी, और मल्टीप्लेक्स जो फॉर्म होंगे वो भी हमारे, क्योंकि इसमें सिमेट्री को तोड़ने की क्षमता जो है वो I3 में रहती है, जिससे हम उसको पहचान पाते हैं पार्टिकल्स को। तो I3 और Y जो है वो फॉर्म करेंगे, तो हमें एक, अगर हम जैसे XY प्लॉट खींचते हैं उनके अंदर हम एक ग्रिड बना सकते हैं इन पार्टिकल्स का, जिसके अंदर कि हम I3 की वैल्यू और Y की वैल्यू को उसके अंदर हम दें, और उससे हम उसका एक डायग्राम बनाते हैं। इस डायग्राम को वेट डायग्राम बोला जाता है। तो इसको डिफ़ाइन करने के लिए जनरेटर को एक सिंप्लीफाई कर दें, हाफ बार बार आता है तो इसलिए हाफ लेमडा आई को हम एक नया जनरेटर करते हैं कैपिटल FI, और इससे जो नई रिलेशन बनेगा तो वो FI FJ I J K और FK, ये हमारा रिलेशनशिप हो जाएगा जो कि सेटिस्फाई करेगा, तभी वो ग्रुप फॉर्म हो पाएगा। इसको सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी। और मल्टीप्लेट्स बनाने के लिए हमें क्या करना है कि कुछ लीनियर कॉम्बिनेशंस लेने होते हैं, जैसा कि हम क्वांटम मैकेनिक्स में भी करते हैं। और इसके अंदर हम क्योंकि पार्टिकल्स का जनरेशन हो रहा है और पार्टिकल्स ख़त्म भी हो सकते हैं, तो हम इसके अंदर कुछ लैडर ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे जिनको हम डिफ़ाइन करते हैं। जैसे I की वैल्यू अगर चेंज होती है +1 से -1 से, तो हम इसके अंदर जो जनरेटर का हम मिलेंगे वो होगा F1 ± आयोटा F2। और अगर उसका फॉर्मेशन देखें तो पॉलीस्पिन मैट्रिसेस से भी उस एनालॉगस होता है, सिमिलर जैसा। और इसमें कुछ डायगोनल ऑपरेटर्स रहेंगे जो कि क्योंकि आपने देखा होगा कि जब क्वांटम मैकेनिक्स सॉल्व करते हैं तो आइगन वैल्यूज़ को सॉल्व करने के लिए हम डायगोनलाइज करते हैं मैट्रिक्स को। तो यहाँ पे हमें डायगोनल ऑपरेटर्स की ज़रूरत होती है, और यहाँ पे I3 जो है वो F3 को कॉरस्पॉन्ड करेगा, और ये कुछ ऑपरेटर्स हैं F4 ± आयोटा F5 और B± से और U± से, और ये जो हाइपर चार्ज है वो 2/√3 F8 से रिप्रेजेंट हो रहा है।
तो यहाँ पे ये जो U प्लस और U प्लस V प्लस माइनस हैं, ये जो हैं इनको हम U स्पिन या V स्पिन ऑपरेटर्स कहते हैं या शिफ्टिंग ऑपरेटर्स कहते हैं। ये उनकी वैल्यूज़ को हाइपर चार्ज और आइसो स्पिन दोनों को चेंज करने की क्षमता रखते हैं। तो किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन में अगर हम फंडामेंटल ट्रिपलेट्स को काम में लें जिसमें हाफ ज़ीरो ज़ीरो स्पिन हाफ पार्टिकल्स हैं, तो ज़ीरो माइनस हाफ ज़ीरो एंड ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, और इसी तरह हाइपर चार्ज लें जो कि 1/3, इसको हमें इस तरह से करना है कि टोटल कम्स आउट टू बी ट्रांसपेरेंट, दैट इज़ चार्जलेस। सो वी असाइन दिस नंबर एज 1/3 चार्ज, क्योंकि तीनों को करके हमें करना है। तो 1/3 1/3 एंड -2/3, सो 1/3 0 0 0 1/3 0 एंड 0 0 -2/3। तो यहाँ पे इनके आइगन वेक्टर्स भी जैसे वहाँ असाइन किए थे हमने न्यूक्लियॉन स्टेट्स के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के, तो यहाँ पे भी हम 3 करेंगे जिनका नाम हम दे रहे हैं U D N S। नाउ U के लिए 1 0 0 लिख सकते हैं, D के लिए 0 1 0 एंड S 0 0 1। तो इस फॉर्मेशन से आइगन वैल्यूज़ जो होंगी वो हमारी संभावित रहेंगी +½ प्लस 1/3 -½ -1/3 एंड 0 एंड -2/3। तो ये जो हैं वैल्यूज साइन, ये जनरली जो अर्ली कॉक्स डिटेक्शन थे 3 मस्टर कॉक्स, उनके लिए ये असाइनमेंट्स हैं। तो अप डाउन एंड स्ट्रेंज, ये 3 तरह के क्वार्क्स जो फंडामेंटली इनिशियली हुए थे जिसको ट्रिपलेट फॉर्म किया था इन्होंने, और ये जो ट्रिपलेट बनेगा अब वो भी वैसे ही स्पिन ट्रिपलेट की तरह y1/3 और y जो है -2/3 से एक सिंगलेट रहेगा और डबलेट रहेगा y1/3। तो देयर आर 3 पार्टिकल्स नाउ, एक तो डबलेट 2 हो गए और एक सिंगलेट 1 हो गया। इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए एक वेट डायग्राम, जैसे मैंने बताया, जैसे XY प्लॉट खींचते हैं आप, उस तरह का होता है जिसमें I3 की वैल्यूज़ x एक्सिस पर और y जो है वो जो y एक्सिस पे आता है। तो ये y जो है एक्चुअल में हाइपर चार्ज की एक्सिस है और I जो x है वो I3 मीन्स थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन है, जो कि पार्टिकल्स की सिमेट्री को तोड़ता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन के द्वारा। अगर आप वैल्यू नहीं देंगे हाई एनर्जी की तो वो एक ही पार्टिकल का रूप रह दिखेंगे जैसा कि न्यूक्लियॉन में होता है, लेकिन अगर ये सिमेट्री ब्रेक होती है, टूटती है, तो हमें अलग अलग पार्टिकल्स उसके नज़र आते हैं और प्रोडक्शन होता है। तो इसके अंदर असाइनमेंट ले लें, जैसे फर्स्ट जो है वो वैल्यू थी ½ n 1/3, तो हाफ I3 पे और 1/3 जो है वो ऊपर है, और इस तरह से हमें लेना है। ये इट इज़ नॉट 2/3, इट इज़ 1/3 जो y पे है, तो हमें इसको लेना है। और D ऐसे ही 1/3 और -½ और ये -2/3 और I3 की वैल्यू 0। सो इसको हमें करेक्शन करना है इस डायग्राम में कि ये जो असाइनमेंट है ये जो y पे पॉजिटिव है वो 1/3 है, इट्स नॉट 2/3, स्ट्रांगली रिप्रेजेंटेड हियर। सो जनरेट, ये जो पार्ट सिस्टम है ये हमें जनरेट करेगा क्वार्क को। अब नेक्स्ट में हम इसके वे डायग्राम बनाएंगे डिफरेंट पार्टिकल्स के लिए, फिर क्वार्टर जो डेकोप्लेट बनाना है या ऑक्टेट बनाना है हायर ऑर्डर की सिमेट्रीज में, वो हम फॉर्म करेंगे, और उसके बाद जेलमेशन निशिमा जिशिजिमा स्कीम रहेगी।